बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और ठीक रखे। तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार खस्ता नान खताई, जो कि मैं बनाऊंगी कढ़ाई के अंदर बग़ैर अवन के। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार होती है और नहायत ही लजीज बनती है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा और ध्यान से हर एक स्टेप को देखिएगा। तो सबसे पहले आपने एक बोल लेना है, इसके अंदर आपने 3/4 कप घी डालना है भर के। साथ ही आपने 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी और 1/4 टीस्पून आपने डालना है इसके अंदर इलायची का पाउडर। इसके बाद आपने हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने ये अमल करना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है अपनी डायरी के अंदर, और वो ये है कि आपने इसके अंदर घी का इस्तेमाल करना है, बटर या ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जब 2 मिनट के लिए आप हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, फिर इसके अंदर शामिल कीजिए 1.5 कप के करीब मैदा। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर शामिल करना है बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर और मैदा डालने के बाद आपने इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद हैंड विस्क का काम खत्म हो जाएगा। अब आपने अपने हाथों के साथ अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपको जितनी क्वांटिटी में मैंने चीज़ें बताई हैं आपने इनको फॉलो करना है और बहुत ही अच्छी नान खताई बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार आपकी घर में बन के तैयार होती है। कुछ लोग इसके अंदर सूजी डालते हैं, बेसन डालते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही इसको इस तरीके से बनाती हूँ। सिंपल सा तरीका है और बनती भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो आप देख सकते हैं हाथों की मदद से मैं इसको इस तरीके से मसल के बना रही हूँ और आपने इसको तब तक गूंदना है जब तक ये इस फॉर्म में आ ना जाए। ठीक हो गया? तो ये इस तरीके से सारी इकट्ठी हो गई है। तो डो आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है नान खताई की। अब हम बनाएंगे इसके बिस्किट्स यानी कि नान खताई। तो बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक डिश। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा की डिश ले ली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्लेट इस तरीके से ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने लगा दिया है वैक्स पेपर या बेकिंग पेपर, कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप हल्का सा ऑयल लगाएं पैन के ऊपर और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दें, वो भी बिल्कुल बेकिंग पेपर का ही काम करेगा। अब आपने देखा कि मैंने नान खताई की डो को थोड़ा सा इस तरीके से हाथ में लिया है। मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और एक फिंगर की मदद से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा होल क्रिएट कर देना है ताकि इसके अंदर जब हम बादाम रखें या पिस्ते रखें तो ये खूबसूरत लगे, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। तो इस तरीके से हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस करना है। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि प्रेस आपने लाजमी करना है ताकि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स ना आए। अगर आपकी नान खताई को बनाते हुए इसके अंदर क्रैक्स हुए तो जब ये बनेगी तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगी। ओके गाइस, तो मैंने नान खताई की शेप बना ली है और इसको आपने थोड़े डिस्टेंस पे रखना है। साथ साथ जोड़ के आपने नहीं रखनी है नान खताई को डिश के अंदर, क्योंकि इसने फूलना भी है, राइस भी होना है, तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगी और टूट जाएंगी। तो इसलिए आपने थोड़े से डिस्टेंस पे रखनी है। इसके बाद आपको चाहिए होगी 1 अदद अंडे की जर्दी। आपने सिर्फ जर्दी यूज़ करनी है, एग वाइट यूज़ नहीं करनी। और ब्रश की मदद से आपने इसके ऊपर अंडा लगा देना है यानी कि एग योक। इस तरीके से आप लगाएं। इससे ये होता है कि नान खताई का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आता है। एग योक लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर लगाने हैं थोड़े से आलमंड्स यानी कि बादाम। आप इसकी जगह चाहें तो पिस्ते भी लगा सकते हैं। बादाम को आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं जैसे कि मैंने काटा है, और 1 अदद साबित बादाम लेके आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है? सो इस तरीके से आपने नान खताई को तैयार कर लेना है। तो ये सारी नान खताई तैयार हो चुकी हैं। अब आपने 1 अदद कढ़ाई लेनी है। इसको आपने दरमियानी आंच के ऊपर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्टील का एक स्टैंड लिया है छोटा। अगर आपके पास स्टील का स्टैंड नहीं है तो आप 1 अदद स्टील की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गर्म है क्योंकि 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट किया दरमियानी आंच के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे नान खताई का पैन यानी कि डिश रख दी है और अब मैं इनको बेक कर लूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर। और 20 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं बेक करना है क्योंकि ये 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। ज़्यादा आप बेक करेंगे तो ये नीचे से जल जाएंगी। इस स्टेज पे आपने घड़ी को ज़रूर नोट करते रहना है। जैसे ही 20 मिनट होंगे आपने चूल्हा बंद कर देना है और आपने ढक्कन को उठा लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी चम्मच की मदद से या किसी कपड़े की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है डिश को, क्योंकि ये गर्म होगी तो आपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। एहतियात से इसको आपने बाहर निकालना है।
और बाहर निकालने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। अगर आप गरम गरम ही बिस्किट्स को डिश में से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके बिस्किट्स टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से बिल्कुल ठंडा कर लेना है, ये गर्म नहीं होने चाहिए, और उसके बाद आसानी से ये इस तरीके से निकल आएंगे। तो आपने ये चीज़ लाजमी नोट कर लेनी है और आपने इसको ठंडा होने के बाद ही इनको हाथ लगाना है, ठीक है। सो इसके बाद आपने इनको सर्व करना है। आप चाहें तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के इनको स्टोर भी कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिएगा। बाकी भी जितने बिस्किट्स बनेंगे मैं उनको बना के तो सेव कर लूँगी एयर टाइट बॉक्स में। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के, बहुत खस्ता बिस्किट्स बनते हैं। तो ओवन से भी अच्छे आपके बिस्किट्स बन के तैयार हो जाएंगे। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।